हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आपका चंद्रमौली मौर्य सीएम सर। बियॉन्ड इक्वेशन चैनल आपके साथ खड़ा है और हम हर दिन कोई न कोई ऐसी जानकारी वीडियोस के थ्रू हमारे इस चैनल पर शेयर करते हैं जो आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए आवश्यक है, आपकी नीट 23 की काउंसलिंग के लिए आवश्यक है, या जो भी बच्चे अपना फ्यूचर मेडिकल लाइन में बनाना चाहते हैं, कैरियर के रूप में वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो उनको वो सब चीज़ें जो जानना आवश्यक है वो हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो आप सब लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 4-5 दिनों से कुछ घटनाक्रम हुए हैं यूट्यूब पर, उसके बारे में लोगों ने अपने अपने हिसाब से कई सारे बातें की है। बच्चों में थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये एक खबर आई थी एनडीटीवी इंडिया, एक न्यूज़ चैनल है उस पर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 40 जो मेडिकल कॉलेजेज हैं उनकी मान्यता एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने रद्द कर दी है और लगभग 150 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी मान्यता आने वाले समय में, यानी उनका जो रिकॉग्निशन है एनएमसी द्वारा, नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा, वो रद्द हो सकता है। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास करके वो बच्चे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है, ये सब बातों की चर्चा आज के हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आराम से मेरी बात को सुनिए, समझिए। सबसे पहली बात तो ये जो 40 मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी मान्यता रद्द हुई है, तो ये सारे के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए आप, सारे के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं। और इसमें जो ज़्यादातर कॉलेज हैं वो तमिलनाडु से हैं, पांडिचेरी हैं, वेस्ट बंगाल है ना। और अभी जो केस हुआ है जो 40 मेडिकल कॉलेज, इसमें ज़्यादातर जो मेडिकल कॉलेज हैं वो तमिलनाडु के। बाकी जो 150 का लिखा हुआ है कि लगभग 150 मेडिकल कॉलेज जो हैं आने वाले समय में उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। 40 की तो रद्द हो चुकी है और 150, तो इनमें जो मेडिकल कॉलेज है वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, जहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस की संख्या अच्छी खासी है। तो वहाँ पर तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये जो मान्यता रद्द हुई है और आगे जिनकी हो सकती है, ये सारे के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं। और क्यों हुई है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो मुख्य कारण है, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेज को के लिए जो रिक्वायर्ड होता है अकॉर्डिंग टू एनएमसी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ कमी थी। जैसे हर जगह कैंपस में कैमराज होने चाहिए, क्लास में कैमराज होना चाहिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए बच्चों की और स्टाफ की, टीचर्स की भी, ठीक है ना। फैकल्टी स्टूडेंट जो रेशो है वो रेशो प्रॉपर होना चाहिए। उसके अलावा वहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल में वो प्रॉपर होनी चाहिए। मुख्य रूप से ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ रही है, गवर्नमेंट में भी बढ़ रही है, गवर्नमेंट भी बढ़ा रही है और प्राइवेट में भी बढ़ रही है, और इसकी वजह से फैकल्टी स्टूडेंट जो रेशो है वो गड़बड़ा रहा है। मेडिकल कॉलेजेज में पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फैकल्टीज नहीं है, और ये हालत दोनों जगहों पर है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में भी है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज में। आप ये मत समझिए, आप देखिए जैसे हमारे राजस्थान में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का सरकार ने लक्ष्य रखा है और धीरे धीरे बन भी रहे हैं। तो वो जो नए मेडिकल कॉलेज है, वहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वहाँ फैकल्टी अपॉइंट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, फैकल्टी नहीं मिल रहे हैं। भाई पढ़ाने वाले भी तो चाहिए, कॉलेज खुलने से थोड़ी काम चल जाएगा। आपने ठीक है हॉस्पिटल भी बना दिया, लेकिन स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले फैकल्टीज तो होने चाहिए ना। अब ये सिचुएशन दोनों पर लागू होती है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर भी ये बात लागू होती है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर भी ये बात लागू होती है। एनएमसी के जो रूल है वो सबके लिए कॉमन है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थोड़े से ज़्यादा इसके प्रति संवेदनशील, एनएमसी जो है ना वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए को लेकर के ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि वो फीस भी बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। आई बात समझ में। और इसलिए उन्होंने 40 मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता रद्द कर दी और लगभग 150 मेडिकल कॉलेजेस ऐसी हैं जिनको उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया है कि आपकी भी मान्यता रद्द हो सकती है अगर आप इन नॉर्म्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं तो। अब देखिए इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। एक तो हम चीज़ों को छोटे मोटे जो एक सेंसेशनल वीडियोज क्रिएट कर देते हैं और हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं, और आज का ज़माना भी ऐसा है, तो हमें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए और सावधानी से चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। पहली बात, जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए तैयारी कर रहा है, उस पर कोई बहुत ज़्यादा इससे असर नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए इससे नीट की कट ऑफ पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा
तो कट ऑफ निश्चित रूप से ज़्यादा जाएगा। खास करके अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कम हो गए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो निश्चित रूप से ऊपर बढ़ जाएगी। ये आप मानकर चलिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ऊपर बढ़ने वाली है, क्योंकि 40 मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता तो वैसे भी रद्द हो गई है। और मैं बता दूं आपको, ऐसे नहीं हो जाता है काम। रद्द होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से रद्द हो गया। अब उनके पास जो जिन कॉलेजेस को डी रिकॉग्नाइज किया गया है तो उनके पास 1 महीने का समय है जिसके अंदर वो अपील कर सकते हैं एनएमसी को। अगर एनएमसी उनकी बात को नहीं मानती है तो फिर नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर वो अपील कर सकते हैं जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके अंदर। और अगर वो हेल्थ मिनिस्ट्री को और एनएमसी को संतुष्ट कर देते हैं, वो अपना फैकल्टी टीचर स्टूडेंट रेशियो ठीक कर लेते हैं, बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस होनी चाहिए तो वो सारा सेटअप, क्लासरूम्स में कैमराज वो सब हो सकते हैं, वो अगर कर लेते हैं तो फिर ये जो है उनकी मान्यता वापस भी आ सकती है। और इसमें लगभग 2 महीने का समय है और अभी नीट का रिजल्ट आने में 1 महीने का समय है। और फिर उसके बाद जो काउंसलिंग होगी, अब काउंसलिंग का भी जैसे मैंने कहा एनएमसी ने प्रपोज किया है कि एक ही राउंड ऑफ काउंसलिंग होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉलेजेज हैं इनके पास अभी पर्याप्त समय है, जिनको डी रिकॉग्नाइज करने की बात एनएमसी ने की है, तो वो अपनी जो उनके साथ जो नॉर्म्स में कमी आ रही थी उन नॉर्म्स को पूरा करके अपनी वो मान्यता को हासिल कर लेंगे। तो नीट की जो कट ऑफ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज की, उस पर तो कोई ज़्यादा असर इससे नहीं होने वाला है। ठीक है, असर जो होने वाला है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज जो हैं उस पर असर इससे होने वाला है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये आता है कि कुछ राज्य हैं जिन्होंने एनएमसी जो बिल आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज की जो फी है उसका एक निर्धारण होना चाहिए और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज की जो 50% सीट्स हैं उन सीट्स पर सरकारी कॉलेज की ही फीस पर एडमिशन होने चाहिए। और इस पर भी हमने बियॉन्ड इक्वेशन चैनल पर एक वीडियो डाला था, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने एनएमसी बिल को लेकर के बात की थी। और बिहार राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, कुछ उत्तर भारत के ऐसे राज्य हैं जिन्होंने उस एनएमसी बिल को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो जिन राज्यों ने एनएमसी के उस बिल को इम्प्लीमेंट कर दिया है जहां पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फी है 50% सीट्स की वह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरह ही रहेगी, तो उनमें जो एडमिशन मिल सकते थे उन बच्चों को नुकसान हो सकता था, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि जिन राज्यों ने एनएमसी बिल को लागू कर दिया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पर, उन राज्यों के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मान्यता न तो रद्द हुई है और न ही खतरे में है। समझ गए? जैसे अभी जो मैंने कहा कि जिनकी मान्यता रद्द हुई है जो 40 कॉलेजेस हैं वो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, गुजरात, असम, तमिलनाडु, पंजाब, इनके वो राज्य हैं। और इनमें से किसी भी राज्य में अभी वो एनएमसी का जो बिल है जो प्रपोज्ड है वो उनकी स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन लेना बाकी है। मैंने क्या कहा, बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया कि हम इसको लागू करेंगे और उन्होंने वहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें जो 50% सीट्स हैं उन पर सरकारी कॉलेज की फीस पे ही एडमिशन देने का फैसला ले लिया। लेकिन इन राज्यों ने फैसला नहीं लिया है। और बड़ी बात यह है कि जो मान्यता पर जो सवाल उठ रहा है जिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज की, तो उन राज्यों में मतलब कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसने उस एनएमसी के बिल्कुल लागू कर दिया हो, तो इससे भी कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर कोई बिहार का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होता जहां एनएमसी बिल लागू है और उसके तहत उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अपनी 50% सीट्स पर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस में ही एडमिशन देना था और अगर उसकी मान्यता रद्द हो जाती तो फिर ये बच्चों के लिए नुकसानदायक होता। तो इससे भी कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है बच्चों। और इसलिए आप मानकर चलिए कि नीट 23 की कट ऑफ पर क्या असर होगा, तो कोई बहुत ज़्यादा असर इसका नीट 23 की कट ऑफ पर होने वाला नहीं है। नन ऑफ द स्टेट्स आर एनएमसी स्टेट्स एंड नॉर देयर आर गवर्नमेंट कॉलेज, सो द कट ऑफ विल बी हाई फॉर सेमी गवर्नमेंटल मेडिकल कॉलेज। ठीक है ना, तो सरकारी कॉलेजों की कट ऑफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा जो सेमी गवर्नमेंटल कॉलेज हैं, और इसमें भी खास बात ध्यान में रखने की ये है कि जो जहां एनएमसी लागू है उनका अभी कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जिसकी मान्यता रद्द हुई हो। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो नॉर्म्स हैं ये सबके लिए हैं,
ये जो नॉर्म्स हैं ये सबके लिए हैं, मतलब ये नॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए नहीं है। ये जो नॉर्म्स हैं ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर भी उतने ही लागू होते हैं। लेकिन क्या है कि एनएमसी थोड़ा सा सॉफ्ट रहती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए और थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील रहती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, और इसलिए उन्होंने ये एक चेतावनी है सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। आप यूँ समझिए कि ये एक प्रकार की चेतावनी एनएमसी ने दिया है कि देखिए हम जो हमारे नॉर्म्स हैं उससे हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, और इनको मौका मिलता है, जैसे मैंने कहा कि 40 डी रिकॉग्नाइज हुए हैं तो इनको बाकायदा अपील करने का मौका मिलता है। एनएमसी में ये अपनी अपील कर सकते हैं। उसके बाद अगर एनएमसी भी उसको स्वीकार ना करे तो ये फिर जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसमें ये अपील कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपके मन में जो कन्फ्यूजन यूट्यूबर्स ने क्रिएट कर दिया था इन मेडिकल कॉलेजेस के डी रिकॉग्निशन को लेकर के, तो वो सारा कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। तो परेशान मत होइए, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और जो लोग कट ऑफ के ऊपर आ रहे हैं तो आप एंजॉय कीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। और जो लोग नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो बियॉन्ड इक्वेशंस आपके साथ खड़ा हुआ है। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑफलाइन कोर्सेज हमारे कोटा में चलते हैं जहां हम अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहे हैं बच्चों को फी में 50%। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप बियॉन्ड इक्वेशंस। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.beyondequations.in। बियॉन्ड इक्वेशंस आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। आपकी तैयारी में पूरी मेहनत के साथ हम जुटे हुए हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई शंका है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।